नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि चिकित्सक भी हो रहे बीमार। बनारस, सैफई, प्रयागराज में बर्नआउट के शिकार डॉक्टर। बनारस, सैफई और प्रयागराज के मेडिकल कॉलेजों में काम कर रहे डॉक्टरों में बर्नआउट का खतरा बढ़ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर खुद तनाव, डिप्रेशन और घबराहट जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह अध्ययन आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष कुमार गुप्ता द्वारा किया गया, जिसमें 244 डॉक्टरों का विश्लेषण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 28% डॉक्टर बर्नआउट से प्रभावित हैं और 12% अत्यधिक बर्नआउट के शिकार हैं। कोविड-19 की चुनौतियों और नौकरी की असंतोषजनक परिस्थितियां इसके प्रमुख कारण हैं। ये शोध इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में प्रकाशित हुआ है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, योगी सरकार देगी 8वीं पास युवाओं को 20 लाख तक का लोन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसमें 8वीं पास युवाओं को 20 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का ऋण 4 साल के लिए 100% ब्याज अनुदान के साथ दिया जाएगा। दूसरे चरण में 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का ऋण 3 साल के लिए 50% ब्याज अनुदान के साथ मिलेगा। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार ने बैंकों और समन्वय समितियों के साथ चर्चा की है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब कठिन होगा, परिवहन विभाग करेगा सख्त टेस्ट। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और कठिन बनाने का निर्णय लिया है। अब लाइसेंस पाने के लिए कठिन टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ करार किया है। प्रदेश में कुल 17 ड्राइविंग ट्रेनिंग और टेस्टिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए हैं, जहां ऑटोमेशन और ट्रैक मेंटेनेंस का काम मारुति सुजुकी के जिम्मे होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अनुसार इस कदम से राज्य को लगभग 40 करोड़ रुपए का लाभ होगा और चालक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। रतन टाटा के निधन के बाद संपत्ति और उत्तराधिकारी का सवाल। देश के प्रमुख कारोबारी रतन टाटा का निधन हो गया है। वे 86 वर्ष के थे और उनकी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन के बाद कारोबार जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। रतन टाटा का जीवन एक परोपकारी व्यक्तित्व का था, जिससे लोग बेहद प्रभावित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर थे, जिनका योगदान बोर्डरूम से भी कहीं आगे तक फैला था। रतन टाटा की कुल संपत्ति लगभग 3,800 करोड़ रुपए आंकी गई है। वे अपनी आय का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे, जिससे उनकी नेटवर्थ उनके कद से कम है। उत्तराधिकारी के बारे में चर्चा है क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे सवाल उठता है कि टाटा समूह की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल के बाद जापान और स्कॉटलैंड में मजदूरों को भेजने की तैयारी। योगी सरकार के तहत मजदूरों को विदेशों में काम के लिए भेजने की प्रक्रिया जारी है। इजराइल में पहले ही 5,000 मजदूर भेजे जा चुके हैं, जो प्रति माह 1,38,000 रुपए कमा रहे हैं। अब जापान, स्कॉटलैंड और गल्फ देशों में भी मजदूरों को भेजने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने अलीगढ़ के खैर में एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के बच्चे अटल आवासीय योजना के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तक भेजा जा रहा है। उन्होंने श्रमिकों से आह्वान किया कि वे श्रम विभाग में अपना पंजीकरण जरूर कराएं, ताकि उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। छपरा लखनऊ वंदे भारत ट्रेन का संचालन जल्द शुरू। छपरा लखनऊ के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का संचालन 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक होगा। ये ट्रेन सुल्तानपुर, कैंट, गाजीपुर सिटी, बलिया और सूर्यमनपुर में रुकेगी। ट्रेन संख्या 0227 लखनऊ से दोपहर 2:15 पर खुलेगी और रात 9:30 पर छपरा पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन रात 11 बजे छपरा से रवाना होगी और दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके अलावा मोटरबोट नवीनीकरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। छठ पूजा और देव दीपावली जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 80 घाट से मोटरबोट नवीनीकरण की प्रक्रिया 2 दिनों में शुरू की जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, राहुल गांधी के लिए बीजेपी ने भेजी जलेबी। हरियाणा में लगातार तीसरी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जश्न मनाते हुए कांग्रेस पर हल्की चुटकी ली। बीजेपी की हरियाणा यूनिट ने दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित बीकानेर वाला से 1 किलो जलेबी का ऑर्डर किया।
ऑर्डर कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड राष्ट्रीय राजधानी के पते पर किया गया और प्राप्तकर्ता के नाम पर लिखा गया राहुल गांधी के लिए जलेबी। ऑर्डर में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि भुगतान विकल्प कैश ऑन डिलीवरी रखा गया। इस ऑर्डर की जानकारी सोशल मीडिया पर भी साझा की गई, जिसमें लिखा गया कि बीजेपी हरियाणा के कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के लिए जलेबी भेजी गई। गौरतलब है कि हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जलेबी का जिक्र किया था, जिसके बाद ये चुनावी चर्चा में आ गई थी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। मालगाड़ी पलटाने की साजिश, 3 क्विंटल स्लीपर रखे गए ट्रैक पर। रायबरेली ऊंचाहार रेलखंड पर मालगाड़ी पलटाने की साजिश के मामले की जांच बुधवार को शुरू हुई। प्रारंभिक जांच में 7 से 8 लोगों के इस साजिश में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि एक स्लीपर का वजन लगभग 3 क्विंटल होता है। ऐसे में 1 या 2 लोग इसे उठाकर ट्रैक पर नहीं रख सकते। घटना सोमवार रात की है, जब एक मालगाड़ी प्रयागराज से रायबरेली की ओर जा रही थी। लोको पायलट ने लक्ष्मणपुर और दरियापुर स्टेशन के बीच खड़खड़ाहट की आवाज सुनी और गाड़ी रोक दी। जांच में रेल की पटरी पर स्लीपर पाए गए, जिसके बाद मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया। अब आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाकुंभ 2025-120 करोड़ की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सरकार की शीर्ष समिति ने 120 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंगलवार को हुई बैठक में शास्त्री ब्रिज से संगम तक गंगा के किनारे क्षेत्रफल बढ़ाने की महत्वपूर्ण योजना को भी स्वीकृति मिली। गंगा की धारा के खिसकने से संगम क्षेत्र कम हो गया है, जिसे बढ़ाने के लिए 19 करोड़ 58 लाख रुपए की परियोजना पर काम किया जाएगा। इसके अलावा सफाई कार्यों के लिए 3200 अतिरिक्त मजदूरों को 90 दिनों के लिए आउटसोर्स किया जाएगा, जिस पर 14 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस ने क्या कहा। समाजवादी पार्टी द्वारा उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि वे इस मुद्दे पर अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। कांग्रेस ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और आगे की रणनीति हाईकमान के निर्देशों पर आधारित होगी। उत्तर प्रदेश में करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खैर और मीरापुर सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें साल 2022 में चुने गए विधायकों के सांसद बनने के कारण खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ सीट इरफान सोलंकी के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद सपा ने यूपी में बड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा ने फूलपुर और मझवा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। त्योहार पर साफ सफाई से आगरा की हवाएं हो गई खराब। दीपावली आने में लगभग 20 दिन शेष है, लेकिन आगरा में बाजारों और घरों में सफाई और रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। इससे शहर की हवा में धूल और सूक्ष्म कण घुलने लगे हैं, जिससे संजय प्लेस, ताजगंज और शास्त्रीपुरम की हवाओं की गुणवत्ता खराब हो गई है। बाजारों में सफाई जल्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि त्योहारों के दौरान उन्हें समय नहीं मिलता। इस समय सड़कों के किनारे दुकानों में भी साफ सफाई और रंगाई पुताई हो रही है। पुराने रंगों के साथ दीवारों की घिसाई के कारण धूल हवा में घुल रही है। इस समय बड़े मकानों में भी सफाई का काम शुरू हो चुका है, जिससे हवाओं की गुणवत्ता और खराब हो रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में माहौल खराब करने वालों पर सख्ती होगी। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि त्योहारों के दौरान प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बुधवार से ही सार्वजनिक स्थलों पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। त्योहारों के दौरान पुलिसकर्मियों को आकस्मिक छुट्टी छोड़कर अन्य छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। पुलिस रिस्पांस वाहन की फ्लैशर लाइट और हूटर का प्रयोग किया जाएगा और अधिकारियों को पैदल गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और महिला छात्रावासों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने का आदेश दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, स्ट्रेस जांचने को खास वेबसाइट तैयार। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप ने एक नई वेबसाइट मनोडम विकसित की है, जो मात्र 20 सेकंड की आवाज सुनकर आपके तनाव के स्तर का पता लगा सकती है। यह वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक पर आधारित है और आपकी आवाज के आधार पर यह बताएगी कि आप सामान्य हैं या किसी तनाव से गुजर रहे हैं। मनोडम के माध्यम से आपको हल्के, मध्यम या अत्यधिक तनाव के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि आपकी तनाव की स्थिति गंभीर है, तो वेबसाइट तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह देती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। जीडीए ने 3 कॉलोनियां ध्वस्त की। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बुधवार को मोदीनगर क्षेत्र में 3 स्थानों पर बड़े स्तर पर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। इन कॉलोनियों में सड़कों और बाउंड्री वॉल का निर्माण भी किया गया था। जीडीए के प्रवर्तन दस्ते ने बुलडोजर की मदद से इन अवैध कॉलोनियों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन पुलिस बल की सहायता से जीडीए ने कार्यवाही पूरी की। जीडीए वीसी अतुल वत्स ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। ट्रेन में बम के साथ आतंकी हैं। गुरुवार को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को बम की सूचना के बाद उत्तर प्रदेश के टूंडला स्टेशन पर 3 घंटे से अधिक समय तक रोक दिया गया था। एक्स यूजर से मिली सूचना के आधार पर जांच की गई, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। प्रयागराज रेल डिवीजन के अधिकारियों ने बताया कि रात 2:30 से सुबह 6 बजे तक सभी यात्रियों के सामान की गहन जांच की गई। ये सूचना पूरी तरह अफवाह साबित हुई। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें उज्जैन में भारत की पहली जनरल एसी ट्रेन का सफल ट्रायल। उज्जैन के महिदपुर रोड पर भारत की पहली जनरल एसी ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल वंदे मेट्रो का सफल ट्रायल हुआ। ये ट्रेन 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। ट्रायल के दौरान सभी कोचों में यात्रियों के बराबर 24 टन वजन रखा गया था। रेलवे अधिकारियों ने ट्रायल को पूरी तरह सफल बताया है और आने वाले दिनों में इसे 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोहराने की योजना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।